हेलो बच्चों। सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट असर्शन एंड रीजन। सो यहाँ पे असर्शन और रीजन के बारे में सवाल दिया गया है। सो यहाँ पे चार ऑप्शन भी दिया गया है। सो इन चार ऑप्शंस को देखकर हमें करेक्ट ऑप्शन को चॉइस करना चाहिए। सो पहला असर्शन क्या है, RNAi कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म बाय इंसर्शन ऑफ जीन कोड एनकोडिंग सिंगल स्टैंडर्ड RNA ओनली करके दिया गया है। सो ये एक गलत असर्शन है। सो दिस विल बी द फॉल्स असर्शन। क्यों ये एक फॉल्स असर्शन है? सो बेसिकली RNAi क्या होता है? सो इट इज नथिंग बट RNA इंटरफेरेंस। सो RNA इंटरफेरेंस को इंड्यूस करने के लिए हमें दो मेथड को बन गया है। सो देयर इज टू मेथड्स टू इंड्यूस एन RNA इंटरफेरेंस। सो इन एनी ऑर्गेनिज्म, सो टू इंड्यूस एन RNAi, सो देर आर टू मेथड्स। सो RNAi को इंड्यूस करने के लिए, सो कोई ऑर्गेनिज्म पे RNAi को इंड्यूस करने के लिए दो मेथड है। सो ये पहला मेथड क्या है? सो द फर्स्ट मेथड इज ऑल अबाउट द insertion of in vitro synthesized complementary RNA। सो यहाँ पे क्या होता है? सो कॉम्प्लीमेंट्रीली, सो कॉम्प्लीमेंट्री RNA को इन विट्रो सिंथेसाइज करके, सो उस कॉम्प्लीमेंट्री RNA को, cRNA को हमें इंसर्ट करता है। सो देर इज इंसर्शन ऑफ इन विट्रो सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री RNA, दैट इज नथिंग बट cRNA। सो ये क्या करता है? सो दिस बेसिकली इनहिबिट द टारगेट जीन एक्सप्रेशन। सो कोई टारगेट जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट करता है। सो this is all about the temporary method, since it will be activating only for 4 to 6 days। so खाली 4 to 6 days को ये activate होता है। so and it can inhibit for only 4 to 6 days, so therefore it will be a temporary method, whereas second method will be the permanent method। so second method क्या होता है? so DNA वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना है। सो DNA वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करके हमें क्या करता है? एक ट्रांसफेक्ट सेल्स को बनता है। सो दैट वी फॉर्म अ ट्रांसफेक्ट सेल्स एंड दिस ट्रांसफेक्ट सेल्स हेंस inhibit the target gene expression। so they basically, this transfect cells basically inhibit the target gene expression। so this will be the permanent method। so ये एक permanent method होता है। so permanently ये वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करके, so target gene expression को क्या करता है? inhibit करता है। so therefore this will be the second method। the first method was all about the temporary method। so इस पे क्या करना है? so 4 to 6 days के बाद reintroduce करना है। so this will be the reintroduction method and it will be the temporary method, whereas second method is the permanent method। hence we got to know that there are two methods for the inducing of the RNA interference। so hence पहला assertion क्या हुआ? गलत हुआ। so second reason क्या है? RNAi takes place in all eukaryotic organism as the method of cellular defense। so ये हमारा सही स्टेटमेंट होता है। so the reason statement is all about true statement। क्यों ये ट्रू स्टेटमेंट है? so RNA इंटरफेरेंस क्या है? it is present in all eukaryotic organism। so सभी eukaryotic organism पे RNA इंटरफेरेंस होता है। so therefore this is the cellular defense method। so ये क्यों cellular defense method है? so क्योंकि कोई फॉरेन mRNA पार्टिकल को ये स्लाइसिंग मेथड से डिफेंस करता है। so therefore it is a cellular defense method। so hence we got to know that assertion is false and the reason is true। so hence option D हमारा सही उत्तर होता है। so hope you all understood it well। all the best।